हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू स्टडी पीवाईक्यूज सीरीज 2022। सो पीवाईक्यूज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि 2020 में पूछे गए थे क्वेश्चंस, राइट। सो उन क्वेश्चन पे बात करेंगे जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, एंड प्लस उनके बेसिस पे किस तरह से नए क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकता है, एंड ऑल्सो अगेन सेम रिपीटेड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, राइट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा या फिर आपने सेकेंड अटेम्प्ट देना हो इस बार, तो आप देखेंगे एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि किस तरह से क्वेश्चंस का रिपीटेशन होता है हर 2-3 साल के बाद, एंड प्लस सेम क्वेश्चन की कभी कभी फॉर्मेशन चेंज कर दिया जाता है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर करके क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। सो आपको एमसीक्यूज के साथ साथ पीवाईक्यूज पे भी फोकस करना है। पिछले 10 इयर्स के पीवाईक्यूज मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी 2000 अभी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी 2020 का, उसके बाद हम 19, 18, 17, 15 के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अलॉन्ग विद अदर ईयर्स एज वेल, राइट। सो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं। बिजनेस गेम इज अ, क्वेश्चन है बिजनेस गेम इज अ, आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर 1, classroom exercise where a number of trainees have conflict with each other। बिजनेस गेम क्या है? बिजनेस गेम इज अ, पहला है क्लासरूम एक्सरसाइज वेयर अ नंबर ऑफ trainees have conflict with each other। Second, classroom exercise where a number of trainees share ideas। Third, classroom exercise where a number of trainees compete against each other to achieve common objectives। And fourth, classroom exercise where a number of trainees work together। सो आपके सामने ऑप्शंस है, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपको ऑप्शन भी मिल गया होगा इसका। एक बार आप क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा क्योंकि खुद से पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है, तो यू जस्ट नीड टू रीड दिस क्वेश्चन अगेन एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है आपके लिए, राइट। सो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं एंड आपकी जैसी मर्जी, आप अगर जो मेरी जो स्पीड है, जो मेरा फ्लो है उसके साथ अगर आप चल पाते हैं दैट इज ओके, अदरवाइज आप वीडियोस को पॉज करके भी कर सकते हैं, राइट। सो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। Business game is a classroom exercise where a number of trainees compete against each other to achieve common objectives, right? So I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। Business game is a classroom exercise, पहला देखेंगे classroom exercise where a number of trainees have conflict with each other, ये गलत है। दूसरा classroom exercise where a number of trainees share ideas, ये भी appropriate आंसर नहीं होगा। चौथा है classroom exercise where a number of trainees work together, ये भी आपको एप्रोप्रिएट नहीं लगेगा। थर्ड ऑप्शन देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये कंप्लीट सा आंसर है, राइट। सो कभी कभी आप चीजों को, भले ही आपके दिमाग से चीजें बाहर जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन स्टिल आप एक टेक्निक लगा सकते हैं कि सबसे बेस्ट क्या लग रहा है, इसमें अच्छा सा क्या लग रहा है, तो उसके बेसिस पे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो ऑप्शन नंबर थर्ड आपको बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर लगेगा, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा आपको। So business game is a classroom exercise where a number of trainees compete against each other to achieve common objectives। Let's move to the next question। In which form does an external change agent functions? पहला question, second question है in which form does an external change agent functions? पहला है as an employee, second as a line person, थर्ड है एज अ मैनेजर एंड फोर्थ है एज अ प्रोसेस कंसल्टेंट। सो इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर फाइंड करना है। सो हियर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इन विच फॉर्म डज एन एक्सटर्नल चेंज एजेंट फंक्शंस। ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एज अ प्रोसेस कंसल्टेंट। एज अ प्रोसेस कंसल्टेंट डज एन एक्सटर्नल चेंज एजेंट फंक्शंस। इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इंडिकेट्स, क्या डिग्री होती है, क्या एक मेजरमेंट कहते हैं ना, क्या लेवल क्या होता है, क्या डिग्री होती है डिसेंट्रलाइजेशन को इंडिकेट करने का।
पहला है डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी, सेकेंड है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड है डिग्री ऑफ पावर एंड फोर्थ है डिग्री ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो यहाँ पर आप देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इंडिकेट्स डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी। क्या ये सही है? नहीं। आप एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एक बार ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको एप्रोप्रिएट आंसर क्या लग रहा है, आपको अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सेकेंड देखेंगे डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ये सही लग रहा है? नहीं, ये भी नहीं सही है। तीसरा है डिग्री ऑफ पावर, ये नहीं है। चौथा है डिग्री ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो जहां पे डिसेंट्रलाइजेशन इंडिकेट करने की बात आती है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है, वहां पे होता है डिग्री ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच रिस्पेक्ट डज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिफर फ्रॉम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो क्या कह रहे हैं, इन विच रिस्पेक्ट डज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिफर फ्रॉम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो पहला है प्रोडक्शन प्रोसेस, सेकेंड है स्ट्रक्चरिंग, थर्ड है मार्केटिंग, फोर्थ है फिनेंशियल प्रोसीजर। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इन विच रिस्पेक्ट डज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिफर फ्रॉम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग क्या है? स्ट्रक्चरिंग के बेसिस पे ही आप डिफर करते हैं कि क्या है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो स्ट्रक्चरिंग वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which one of the following factors does not influence span of management? इनमें से कौन सा है जो कि इन्फ्लुएंस नहीं करता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को? दे आर, आपके सामने ऑप्शंस है, आपको इसमें से एक ही फाइंड करना है। पहला है कम्युनिकेशन टेक्निक्स, दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, थर्ड है टेक्नोलॉजी एंड फोर्थ है नेचर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, right? So which one of the following factors does not influence span of management? So nature of subordinate influence नहीं करता है span of management को, कि किसी भी मतलब जो सबऑर्डिनेट्स है मैनेजर की लेवल जो के अंदर जो उनके अंडर जो काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स है उनका नेचर कैसा है वो इन्फ्लुएंस नहीं करता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को, जबकि कम्युनिकेशन टेक्निक्स इन्फ्लुएंस करता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, ऑब्वियस ही बात है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है अगर इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में तो ऑब्वियस ही बात है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में पे इन्फ्लुएंस पड़ेगा ही पड़ेगा, उस पर वो डिसबैलेंस हो जाएगा, वो स्मूथ नहीं चल पाएगा। टेक्नोलॉजी अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, टेक्नोलॉजी बेस्ड काम है, टेक्नोलॉजी ही काम नहीं कर रही है तो ऑब्वियस ही बात है इस पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी उससे इन्फ्लुएंस होगा, चीजें स्मूथ वे में नहीं होंगी। लेकिन नेचर ऑफ सबऑर्डिनेट का नेचर क्या है उससे कोई फर्क नहीं, पर्सनली वो क्या है कैसे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पर, राइट? किसी भी तरह का उसका इन्फ्लुएंस नहीं होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पे। सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कि क्या नहीं इन्फ्लुएंस करता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, नेचर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, राइट? सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। आई होप ये सारे ही क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे एंड नेक्स्ट सेशन में मैं आपको आपके सामने और भी सारे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी। और अभी इस सेशन को मैंने थोड़ा शॉर्ट रखा, स्पेसिफिक क्वेश्चन ही लेकर के आई थी। नेक्स्ट सेशन जो मैं लूंगी उसमें थोड़े नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो आई इंक्रीज एंड क्योंकि मेरा जो फोकस रहता है हमेशा ही नॉट ओनली ऑन द क्वांटिटी और नॉट ओनली ऑन द क्वालिटी, कि हम सिर्फ क्वालिटी को फोकस करते रहें और क्वांटिटी को मेंटेन ना करें, और सिर्फ क्वांटिटी को मेंटेन करते रहें क्वालिटी मेंटेन ना करें। तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। आज के दौर में कंपटीशन इतना तगड़ा है, इतना एक एक्सट्रीम लेवल का है, एक अच्छे लेवल का यू कैन से कह सकते हैं आप। सो उसके लिए आपका क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही मेंटेन करना होगा आपको। सो हमें क्वालिटी, अपने स्टडी की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को ही मेंटेन करना है। क्वांटिटी किस में काम आएगा? क्वांटिटी काम आएगा आपके एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यू सॉल्व करने में। क्वालिटी आप कहाँ देखेंगे? क्वालिटी आप थ्योरी पे फोकस करेंगे, क्योंकि अगर क्वालिटी स्टडी नहीं करेंगे, आपकी थ्योरी कॉन्सेप्चुअली आप नहीं पढ़ेंगे अपने थ्योरी को, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सॉल्व कर भी ले तो आप उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे, राइट?
सो मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन हम रिटेन कितना कर पाते हैं, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। कि हम बहुत पढ़ते हैं, हम 9 घंटे देते हैं, 7 घंटे देते हैं, 5 घंटे देते हैं, लेकिन लोग रिटेन नहीं कर पाते हैं। रिटेन की ही प्रॉब्लम आती है, मेनली रिटेंशन की ही प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। पढ़ने में कोई कमी नहीं छोड़ता है, एग्जाम के टाइम पे इवन तो चाहे ना पढ़ने वाला बच्चा भी बहुत पढ़ता है, राइट। लेकिन क्या होता है कि हम रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे थ्योरी पार्ट को, ताकि हम जब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए तो हमारा जो बेस है क्लियर है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाए और उसको रिटेन भी कर पाए। सो हमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को ही मेंटेन करना है। इवन आई बिलीव इन पर्सनली एज वेल कि हमें हर चीज में, पढ़ाई में ही नहीं, हर चीज में क्वालिटी एंड क्वांटिटी मेंटेन करनी चाहिए। जहाँ पे नंबर्स की बात आती है वहां पे आप क्वांटिटी भी मेंटेन करें, और जहाँ पे आप एक क्वालिटी की बात करते हैं कि कोई भी चीज आप खरीदने गए, अगर वो सस्ती है लेकिन वो अच्छी नहीं है तो क्या फायदा उस चीज को लेने का, क्योंकि वो सस्ती तो है लेकिन एक बार में आपने उसको खरीदा और वो टूट गई या फिर खराब हो गई 2-4 दिन में, महीने में, उसका कोई फायदा नहीं, वो पैसा वेस्ट जाता है। सो बेटर कि आप क्वालिटी के साथ साथ आप मेंटेन करें अपनी क्वांटिटी को, और क्वांटिटी के साथ मेंटेन करें अपनी क्वालिटी को, राइट। सो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी को वही बात माननी चाहिए, बट व्हाट आई फील बेस्ट आई एम शेयरिंग, राइट। सो आप हर एक इंसान के लिए उनका खुद का एक तरीका होता है अपनी लाइफ को लीड करने का, जीने का, एंड उनके खुद के परसेप्शंस होते हैं जिसके बेसिस पर वो अपनी लाइफ को लीड करते हैं। इफ यू आर लीडिंग योर लाइफ इन बेटर वे देन दैट्स ओके, डोंट वरी अबाउट अदर्स, लाइक डोंट बोदर अबाउट अदर्स, यू कैन से। सो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, कि कौन क्या कह रहा है। सो बट अपना बेस्ट देते रहें, हम अपना बेस्ट देंगे और आगे बढ़ेंगे, राइट। सो आई थिंक एंड आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में और भी क्वेश्चन लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।